आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, ठीक है। इसका नाम है आम्ल, क्षार और लवण। आम्ल होता क्या है, ठीक है। आम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड, एसिड। क्षार को बोलते हैं बेस और लवण को बोलते हैं साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। आम्ल क्या है समझिए। आम्ल किसको कहेंगे, जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक ना, और हाइड्रोजन आयन दे, उसे क्या कहते हैं, आम्ल कहते हैं, ठीक ना। तो बोले आम्ल क्या है, तो आम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहेंगे, आम्ल कहते हैं। बोले क्षार क्या है, तो क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा हो और OH आयन देता हो, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। उसके बाद बोले कि लवण क्या है, तो लवण किसको कहेंगे, जो ना खट्टा का पता लगे और ना ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। तो याद देखिए 3 चीज़ होता है। पहला क्या है, आम्ल। आम्ल, आम्ल किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा हो और हाइड्रोजन आयन देता हो। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता हो, ठीक ना, आयन देता हो, H+ आयन देता हो, उसे क्या कहेंगे, आम्ल कहते हैं, ठीक ना। एक होता है क्षार। क्षार किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, स्वाद में कड़वा हो और OH आयन देता हो, OH आयन देता हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और एक होता है लवण। लवण, लवण किसको कहेंगे, ठीक ना, वैसा पदार्थ जो न स्वाद में खट्टा का पता लगे और ना ही कड़वा का स्वाद पता लगे, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो याद रखिए 3 चीज़ होता है, एक होता है आम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण। आम्ल किसको कहेंगे, जो हाइड्रोजन आयन दे और स्वाद में खट्टा हो, उसे क्या कहेंगे, आम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में कड़वा हो और OH आयन दे, उसे क्या कहेंगे, क्षार। और जो स्वाद में ना खट्टा का पता लगे और ना ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आम्ल जैसे खट्टा में, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या है, आम्ल है, ठीक है। ये सब क्या होता है, खट्टा होता है, इस सब में हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक ना। एक होता है क्षार, ठीक ना, जो स्वाद में कड़वा हो और OH आयन दे, उसे क्षार कहते हैं। जैसे नीम हो गया, बबूल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, चूना हो गया, खाए वाला सोडा हो गया, ये सब क्या है, क्षार है, ठीक ना, ये सब कड़वा होता है। एक होता है लवण, जो ना खट्टा का पता लगे और ना ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे नमक हो गया, पानी हो गया, ये सब का है, लवण है, ना खट्टा का पता लगता और ना ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक ना। अब समझिए लवण, सॉरी आम्ल, आम्ल के गुण समझिए। आम्ल के गुण, आम्ल किसको कहते हैं, ठीक ना, जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक ना। आम्ल के गुण मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ एसिड, ठीक ना। तो आम्ल के गुण क्या है, ठीक ना। पहला, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा, या H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण होता है इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा बोलेगा इसका pH मान 7 से कम होता है, और ये क्या होता है, आम्ल क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण और जल देता है, लवण और जल देता है। अगर आम्ल क्षार से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, लवण और जल का निर्माण करेगा, ठीक ना। धातु के, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, अधातु के ऑक्साइड का होता है, अधातु के ऑक्साइड
अम्लीय होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अम्ल हो गया, क्षार से अभिक्रिया करने पे लवण और जल देता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। और समझिए, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। अम्ल में करंट का होता है, आसानी से पार हो जाता है, तो इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अम्ल के गुण मतलब कैरेक्टर ऑफ एसिड। तो अम्ल के का गुण हो गया, पहला गुण हो गया स्वाद में खट्टा होता है, यह H+ आयन देता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करने पे क्या होता है, लवण और जल देता है। अधातु के ऑक्साइड का होता है, अम्लीय होता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पे, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया, अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इतना काफ़ी है गुण। बोले अम्ल के गुण का हो गया, तो स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन देता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे पे क्या होगा, लवण और जल देता है। अधातु के ऑक्साइड का होता है, अम्लीय होता है। अम्ल विद्युत का क्या करता है, अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल धातु से अगर अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। इसके बाद चलते हैं क्षार के गुण। क्षार के गुण, कैरेक्टर ऑफ बेस। क्षार के गुण क्या है, पहला ये स्वाद में खट्टा होता है, सॉरी यह स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, या OH आयन देता है, या OH आयन देता है। तीसरा लिखिएगा, क्षार अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देगा, जल देता है। और क्या करता है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड, सॉरी धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। इस तरीक़ा से हो गया। इसका pH मान, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। और या लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, या लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। तो 6 को याद रखिए। ये स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा, या OH आयन देता है। ये क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा। धातु के ऑक्साइड का होता है, क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, और इसका pH मान 7 से अधिक होगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस पत्र क्या होता है ये भी बताते हैं, और pH पत्र क्या होता है ये भी बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। ये तो लिख लिए, या लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। और अम्ल क्या होता है कि अम्ल जो होता है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है, समझें। और ये क्या करता है, लाल लिटमस को अम्ल, सॉरी क्षार नीला कर देगा, और अम्ल बोलेगा था, अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अम्ल में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट बढ़ा लीजिएगा कि यह नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब समझिए, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार,
आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। बोले आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। अम्ल क्या है? आर्हेनियस के अनुसार बोले अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है और हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। लिखिएगा स्टार बना के, ठीक है, स्टार बना के, ठीक है, कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है और हाइड्रोजन आयन देता है। फिर अगला स्टार लिखिएगा, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार स्वाद में कैसा होगा? स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और क्या करता है? OH आयन देता है, OH आयन देता है, ठीक है। लिखिएगा आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वा होता है और OH आयन देता है। फिर इसके बाद आता है ब्रोंस्टेंट लोरी, ब्रोंस्टेंट लोरी, ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार, ठीक है, अम्ल क्या है? याद रखिए, बोलेगा ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और क्षार किसको कहेंगे? जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो, ग्रहण करता हो, ग्रहण करता हो, ठीक है। तो लिखिएगा स्टार बना के कि ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दान में देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और फिर अगला स्टार बना के लिखिएगा ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसके बाद चलिए लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार, लुईस क्या है? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूँ, ठीक है। बोले हैं कि लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दें, तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब बोले हैं फिर कि लुईस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान देता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 3 गो मेन पॉइंट है कि आर्हेनियस के अनुसार बोले अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और क्षार, फिर बोलेगा कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें, तो क्षार का स्वाद में कड़वा होता है और OH आयन देता है। फिर अगला स्टार लिखिएगा ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दान में देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फिर लिखिए स्टार बना के ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। फिर लिखिए लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और ब्रोंस्टेंट लोरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन दान में देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब देखिए इधर हो गया पदार्थ, यही हो गया अम्ल के नाम, अम्ल के नाम। देखिए बाबू, अलग अलग पदार्थ में ना अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सेब में क्या होता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू संतरा में भी एसिटिक अम्ल होता है, और इमली में टौटारिक अम्ल होता है। तो अलग अलग चीज़ों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। आज उसी को देख लेते हैं। पहला हो लिखिएगा दूध और दही में, दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूसरा हो गया सेब में, बोले तो मौलिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। नींबू संतरा में, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल। सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका क्या होता है? ठीक है, जो मिक्स वाला अचार होता है ना उसमें सिरका मिला दिया जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा वो खट्टा होता है। फिर और क्या होता है कि जितना भी चाउमीन वगैरह हो गया, फास्ट फूड वगैरह, वो सब के भोजन में भी क्या होता है? सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा लगता है।
तो याद रखिए दूध दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बोलेगा था बेंजोइक अम्ल, घास में बोलेगा था बेंजोइक अम्ल। मक्खन में बोलेगा था मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। और बिच्छू, बिच्छू हो गया और चींटी हो गया, बिच्छू और चींटी में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो याद रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। गेहूं में ग्यूमेटिक अम्ल, ग्यूमेटिक। अंगूर में टॉटारिक अम्ल। इमली में टॉटारिक अम्ल। पेट बोले या अमाशय बोले, पेट या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। और कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल, कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल। बोले कि कोका कोला पीने के कारण क्या होता है, गले में सुरसुराहट किसके कारण आता है, तो फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये लाइन है कि बोलेगा कि कोका कोला पीते समय गले में सुरसुराहट किसके कारण होता है, तो वो फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक है, दूध दही में बोलेगा लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, बिच्छू हो गया, चींटी हो गया, इस सब में फॉर्मिक अम्ल, फॉरिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, गेहूं में ग्यूमेटिक अम्ल, अंगूर में टॉटारिक अम्ल, इमली में टॉटारिक अम्ल, पेट और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल। इसके आगे देखिए और कोई सा भी है, घास हो गया, दूध दही हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन लिखा है यहाँ, मक्खन तो हो ही गया, अंगूर हो गया, इतना काफ़ी है। आगे देखिए, एक और याद रखिए, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। अब देखिए, एक लाइन लिखिएगा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कशीस का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल के भी नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिए, HCl का pH मान कितना होता है,
एक होता है, ये हमारे पेट में होता है। अभी एक है ठीक है, जितने ज़्यादा पीएच मान कम होगा वो कितना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तभी पेट को क्या कर देगा, जला न देगा। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, अमाशय में एक म्यूकस का परत होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये पेट जलता नहीं है। इसलिए क्या होता है कि देखा हो कि भूखा इंसान को क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, नहीं, क्योंकि पेट में पचाने के लिए जलाने मतलब पचाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो पेट को ही क्या करता है, जलाना शुरू कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पीएच मान जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही एसिड का होता है, स्ट्रांग होता है। ये आगे बताते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक होता है सूचक, सूचक इसको बोलते हैं इंडिकेटर। सूचक किसको कहेंगे, जो अम्ल और क्षार की बताता हो, ठीक है, गुण बताता हो, उसे क्या कहेंगे, सूचक लिखें। सूचक लिख के डाल दीजिएगा। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार के गुण को बताता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होता है, एक होता सॉरी 2 प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और एक होता है मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर, एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। देखिए प्राकृतिक सूचक जो पेड़ पौधा और जीव जंतु से इंडिकेटर बनाया जाए, सूचक बनाया जाए, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और जो केमिकल वगैरह इस सब से बनाया जाए, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक में देखिए, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में क्या हो जाता है कि लिटमस आ जाता है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। ये क्या होता है, कावक और शैवाल के मिलने से बना होता है, कावक और शैवाल के मिलने से बना होता है। दूसरा हो गया लौंग, लौंग हो गया, प्याज हो गया, लौंग, प्याज, हल्दी, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। और कृत्रिम सूचक में, कृत्रिम सूचक में, कृत्रिम सूचक में, ठीक है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, जो केमिकल यानी केमिकल से बनाया जाए उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हो गया, और फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन हो गया। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, आम्ल के साथ क्या रहेगा, आम्ल के साथ लाल रंग देता है, आम्ल के साथ लाल रंग, लाल रंग, ठीक है। और क्षार के साथ क्या होगा, पीला रंग देता है, क्षार के साथ पीला रंग, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, आम्ल से रिएक्शन करेगा तो कैसा रंग देगा, लाल रंग, और क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा रंग देगा, पीला रंग। और फिनोप्थिलीन क्या होता है कि आम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और क्षार के साथ कैसा रंग देगा, क्षार के साथ गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, ठीक है। याद रखिए मिथाइल ऑरेंज आम्ल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो लाल रंग देगा, और क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पीला रंग। और फिनोप्थिलीन अगर आम्ल से क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है, क्षार से रिएक्शन करने पे क्या होता है, गुलाबी रंग देता है। तो याद रखिए सूचक कितने प्रकार के, सूचक कहते किसको हैं, जो वैसा पदार्थ जो अम्लीयता और क्षारीयता, एसिड और क्षार को बताए, ठीक है, बेस को बताए, उसे क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। सूचक 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक किसको कहेंगे, ठीक है, जो पेड़ पौधा से तैयार हो उसे प्राकृतिक सूचक, और जो केमिकल वगैरह से तैयार हो उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक में हो गया जैसे लिटमस पत्र हो गया, लौंग हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया। लिटमस पत्र क्या होता है कि ये कवक और शैवाल के मिलने से बना होता है, ठीक है। और एक हो गया कृत्रिम सूचक में 2 प्रकार के हो गया, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थिलीन हो गया। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा, लाल रंग, और क्षार से अभिक्रिया करेगा तब पीला रंग देता है। फिनोप्थिलीन जो होता है आम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता और क्षार के साथ रिएक्शन करने पे गुलाबी रंग देता है। अब इसके बाद आते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान,
पीएच का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज, ठीक है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? पीएच मान। इसको पीएच मान सीधा सीधे याद रखिए, ठीक है। इसका खोज किया था सोरेनसन। का चीज? सोरेनसन। कब किया था? 1909 में, 1909 में। तो पीएच मान क्या है? इसका पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ऑप्शन में रहेगा पोटेंज, ठीक है। बोले कि इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें पी का मतलब होता है पोटेंज। का चीज? पोटेंज, पोटेंज, ठीक है, याद रखिएगा। तो पी का मतलब होता है पोटेंज, और ऐसे पूरा नाम बोले था पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किया था सोरेनसन। कब? 1909 में। पीएच मान होता क्या है? या 1 से 14 तक होता है, या 1 से 14 तक होता है, 14 तक होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? क्षार। और जिसका पीएच मान 7 हो वो क्या होता है? लवण होता है, लवण। लवण अभी बताएं, न खट्टा का स्वाद पता लगेगा और न ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं? लवण। लवण को क्या कहते हैं? साल्ट के नाम से जानते हैं। तो इतना याद रखिए पीएच के बारे में। पीएच मान क्या है? इसका खोज किया था सोरेनसन। पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज। ये कितना तक होता है? 1 से लेके 14 तक होता है। पीएच मान 7 से अगर कम रहेगा तो अम्ल रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार रहेगा, और 7 रहेगा तो क्या होगा? लवण होगा। अब देखिए पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। अभी बताएं ये 1 से कितना तक होगा? 14 तक। 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये कितना हो गया? 14, ठीक है। याद रखिए ये 7 रहेगा, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन, ठीक है। और 7 से अगर कम हो, ठीक है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। क्या चाहिए? अम्लीय। और 7 से अधिक हो तो कहो क्षारीय। क्या चाहिए? क्षारीय, ठीक ना, याद रखिएगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, ठीक है। इतना में कॉपी में नोट डाउन करेगा। और 7 रहेगा तो उदासीन। उदासीन मतलब लवण। क्या चाहिए? लवण, लवण। यहाँ तक उतार लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं। 1 से 7 तक रहेगा तो अम्लीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीयता का गुण बढ़ता है। जितने कम उतने पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितने 7 से ज़्यादा रहेगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। क्षार में क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू कमेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, याद रखिए। अम्ल में क्या होता है कि पीएच मान कम होने पे इसका वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यहाँ तक उतारने के बाद आगे देखिए। अब देखिए जिसका पीएच मान 1 से 3 हो, ठीक है, ये परबल अम्ल होता है। परबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका मान 4 से 7 के बीच में हो, 4 से 7 के बीच में हो, ठीक है, वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका पीएच मान 1 से 3 के बीच में रहेगा वो परबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। जिसका पीएच मान 4 से 7 के बीच में रहेगा वो कौन सा? वीक एसिड रहेगा, दुर्बल अम्ल। वैसा ही 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में रहेगा, ठीक है, ये कौन सा अम्ल? दुर्बल क्षार यानी वीक बेस, वीक बेस।
और 11 से लेकर 14 तक रहेगा, ये परवल क्षार होता है। परवल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 से 10 के बीच में वीक बेस और 11 से लेकर 14 तक रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए अम्ल भी 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना। और जिसका यहाँ पे एक और याद रखिए, और जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक। यहाँ पर उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए अब देखिए अम्ल जो होता है ना 3 प्रकार के होता है। अम्ल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है परबल अम्ल, परबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, परबल सॉरी 2 प्रकार का होता है, परबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक ना। परबल अम्ल में क्या कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन होगा बताइए। पहला तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, ये सब का होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। तो याद रखिए परबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और एक नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग काची में करते हैं, ठीक है। एक तो पहला परमानेंट मार्कर में, दूसरा और काची होता है कि वोट देने जाते हैं ना, तो वोट देते समय क्या होता है कि अंगुली पे एक निशान लगाता है, ठीक है, और वो जो स्याही रहता है, ठीक है, वो नाइट्रिक एसिड का रहता है। और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग काची में करते हैं, शीशे के ऊपर लिखावट के रूप में। शीशा के ऊपर अगर कोई भी चीज़ लिखना है, राइटिंग वगैरह ये सब कलर में, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का 3 गो उपयोग याद रखिए। एक तो पहला परमानेंट मार्कर में, जिसको CD मार्कर बोलते हैं, और दूसरा अथी में करते हैं वोटिंग के समय, मतलब निशान अंगुली पे निशान देने में, और तीसरा उपयोग काची में करते हैं शीशा के ऊपर अक्षर के लिखावट के रूप में। तो याद रखिए परबल अम्ल हो गया, एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल, देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का होता है CH3 COOH। एक होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का होता है HCOOH। और एक और होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3। ये होता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये सब का होता है दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल जो धीरे धीरे रिएक्शन करे उसे दुर्बल अम्ल, और परबल अम्ल किसको कहेंगे, जो तेजी से अभिक्रिया करे उसे क्या कहते हैं, परबल अम्ल। तो अम्ल याद रखिए 2 प्रकार के, पहला परबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल किसको कहेंगे, वैसा अम्ल जो तेजी से अभिक्रिया करता हो और H+ आयन देता हो उसे क्या कहेंगे, परबल अम्ल, ठीक है। परबल अम्ल लिख के डैश दीजिएगा। लिखिए परबल अम्ल वैसा अम्ल जो तेजी से अभिक्रिया करता हो और H+ आयन देता हो उसे क्या कहेंगे, परबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल, परबल अम्ल का एग्जाम्पल ये वाले लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और उसके बाद लिखिए ना दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता हो, ठीक ना, और H+ आयन देता हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल में एग्जाम्पल में लिखिए एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CH3 COOH, और फॉर्मिक अम्ल का होता है H हो गया COOH, और कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3, ठीक है। ये होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है क्षार। क्षार भी 2 प्रकार के होता है। क्षार 2 प्रकार के। क्षार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है परबल क्षार, परबल क्षार, और दूसरा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको बोलते हैं वीक बेस, वीक बेस। परवल क्षार लिख के डैश दीजिए, परवल क्षार, ठीक है। वैसा क्षार जो तेजी से अभिक्रिया करता हो, ठीक है, और OH आयन देता हो, उसे क्या कहेंगे, परवल क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, परवल क्षार है, ठीक है, जो तेजी से अभिक्रिया करता है और OH आयन देता है। और दूसरा हो गया दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार लिख के डैश दीजिएगा, ठीक है। वैसा क्षार जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता हो और OH आयन देता हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार में हो गया अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसके बाद हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है, ठीक है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और OH आयन देता है। उसके बाद हो गया लवण, चलते हैं। उसके बाद लवण, लवण किसको कहते हैं, जो ना खट्टा का स्वाद पता लगे और ना ही कड़वा का, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। पहला होता है सामान्य लवण, काची, सामान्य लवण, सामान्य लवण। दूसरा होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और तीसरा होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। सामान्य लवण किसको कहेंगे, ये परवल अम्ल, परवल अम्ल, परवल अम्ल हो गया। और परवल क्षार से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर क्या होता है, सामान्य लवण का निर्माण करता है। इसका pH मान कितना होगा, इसका pH मान 7 होगा, ठीक है। अब बोले अम्लीय लवण किसको कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। जैसे परवल अम्ल, परवल अम्ल। और क्या होगा, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के मिलने से बना हो, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। अब देखो इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगा, काहे कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में वीक से रिएक्शन कराएंगे तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला तो अम्लीय रहेगा। और अम्ल का pH मान का रहेगा 7 से कम, 7 से कम। देखिएगा समान लवण किसको कहेंगे, परवल अम्ल और परवल अम्ल और परवल क्षार के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, समान लवण कहते हैं। इसका pH मान 7 होता है। और बोले अम्लीय लवण किसको कहते हैं, जिसमें परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से बना उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है। और इसमें लिखिए क्षारीय लवण में, ठीक है, ये परवल क्षार, ये परवल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिलने से बना होता है। और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल के मिलने से बना होता है। इसे क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। काहे कि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, क्षार है, ठीक है, बेस है, ठीक है, तो जीतेगा कौन, बेस। और बेस का pH मान 7 से अधिक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो इसलिए इसका pH मान 7 से कम होगा। एसिड का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक। अब देखिए तीनों का एग्जाम्पल देखिए, सामान्य लवण का, सामान्य लवण का 3 गो एग्जाम्पल याद रखिएगा। पहला होता है सामान्य लवण में नमक हो गया, नमक का हो गया, नमक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया पोटेशियम क्लोराइड और Na2SO4। एक और होता है कैल्शियम सल्फेट। ये हो गया सामान्य लवण। सामान्य लवण में जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया और कैल्शियम सल्फेट हो गया। इसके बाद आता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट हो गया। और हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, इस तरीक़ा से, सॉरी अमोनिया क्लोराइड का चाहिए, अमोनिया क्लोराइड, ये हो गया अमोनिया क्लोराइड। 3 को याद रखें, ठीक है। सामान्य लवण में कौन कौन आएगा, नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। इसके बाद आता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया। इसके बाद आता है क्षारीय लवण,
क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और होता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। ये 3 को एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत है, ठीक है इतना। सोडियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड हो गया, ये 3 को एग्जाम्पल बहुत है। इसको उतार लीजिए। एक और याद रखिए स्टार बना के। अच्छा बोले आंवला में कौन सा पाया जाता है? आंवला में तो याद रखिए एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। बोले एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला में। और विटामिन सी में भी, क्या चीज? विटामिन सी में। विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद चलते हैं पीएच वैल्यू, क्या चीज? पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, ठीक है। जैसे बोलेगा कि अमाशय, अमाशय हो गया, अमाशय या पेट, अमाशय या पेट का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। सिरका का पीएच मान, सिरका, सिरका का पीएच मान 3। जैसे माथा 3 भाग में होता है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तब बोलेगा सिर के कई हिस्सा? 3 हिस्सा, तो इसलिए पीएच मान कितना? 3। कुछ तरीका होता है जो अपने तरीका से याद करना पड़ता है। जैसे अमाशय पेट का पीएच मान 1, सिरका का पीएच मान 3 होता है। जैसे माथा के 3 भाग होता है, इस तरीका से याद रखिएगा। जैसे दूध, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.6। देखो दूध पी के छक्के छुड़ा देना, ठीक है, छक्के छुड़ाना, ठीक है। ये क्या हो गया? पीएच मान दूध का 6.6। इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। और पीत का पीएच मान, पीत का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। और खून का पीएच मान, खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है। नींबू का बोलेगा था, नींबू का भी होता है 2.2। हो गया ना, दूध हो गया, पेशाब हो गया, पेशाब पे लिखा है, लिखो पेशाब, पेशाब का होता है 6.4। समुद्री जल का, समुद्री जल, समुद्री जल का होता है 8.4। और दांत का पीएच मान, दांत का 5.5। और वर्षा जल का, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का 5.6। लार का, लार का लिखे हैं, सॉरी, ये 6.4 होता है। क्षारीय है ना, पीत का अलग होता होगा, नहीं मालूम है, चेक कर लेना, ठीक। लार का होता है, लार का 6.5 से 7.5।
एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। बैटरी का पीएच मान, बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। इतना बहुत है, इम्पोर्टेंट है, समझें, इतना ही काफ़ी है, याद रखिएगा। अमाशय का पीएच मान 1 हो गया, सिरका का 3 हो गया, दूध का 6.6 हो गया, पीत का चेक कर लीजिएगा, और खून का 7.4 हो गया, शराब का 2.8 हो गया, नींबू का 2.2 हो गया, पेशाब का 6.4 हो गया, समुद्री जाल 8.4 हो गया, दांत का 5.5 होगा। दांत का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा ना तो बाबू दांत का होगा सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक ना। और बोले अम्लीय वर्षा किसको कहेंगे? जिसका पीएच मान 5.6 से कम जाए, ठीक ना, तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहते हैं। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। बैटरी का पीएच मान 1 होता है। एक और होता है, ठीक ना, शुद्ध जल। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, जिसको डिसलिन वाटर कहते हैं, नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है कि करंट पास नहीं होता है, लिखिएगा स्टार बना के कि शुद्ध जल में करंट पास नहीं होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, ठीक ना, करंट पास नहीं होता है। यहाँ तक उतारिए। अब देखिए आम्ल और क्षार में अंतर, ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड साल्ट, सॉरी एसिड एंड बेस। आम्ल और क्षार में अंतर, आम्ल और क्षार में अंतर। देखिए एक तरफ लिखिएगा आम्ल और एक तरफ लिखिएगा क्षार। आम्ल किसको कहेंगे? जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक ना, उसे आम्ल कहेंगे। और जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। आम्ल का क्या होता है? पीएच मान, पीएच मान 7 से कम होता है। और स्वाद का, इसका क्षार का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद ये हो गया ना, ये क्या करता है? आम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ये लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ये क्या होता है? क्षार, ठीक है, सॉरी, आम्ल जो होता है, आम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? लवण और जल। और क्षार आम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करता है। आम्ल जो है ना, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? लवण और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और क्षार जो है ना, क्षार धातु के साथ, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु के साथ, अधातु के ऑक्साइड का होता है, अधातु के ऑक्साइड का होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ये अधातु के साइड, सॉरी, ये धातु का ऑक्साइड का होता है ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड का होता है क्षारीय होता है, ठीक है, याद रखिए, क्षारीय।
तो आम्ल और क्षार में अंतर याद रखिए, ठीक है। स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आम्ल और क्षार से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। ये क्षार आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करता है, दोनों एक ही है। आम्ल का होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, और क्षार जो होता है ना धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु के ऑक्साइड का होता है अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड का होता है क्षारीय होता है। इसके बाद आगे देखिए, आम्ल क्या करता है। आम्ल ये क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, क्षार ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं, जैसे बोले कि क्लोरीन के उपयोग बताओ, खाए वाला सोडा का उपयोग बताओ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताओ। ये सब आप उपयोग देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जैसे बोलेगा क्लोरीन के उपयोग, कैसे भाव, क्लोरीन का उपयोग बताओ। क्लोरीन का उपयोग काची में करते हैं, कागज का निर्माण में, कागज और कपड़ा, कागज के निर्माण में। दूसरा बैक्टीरिया को मारने में। तीसरा जल को शुद्ध करने में। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक ना। कागज को कलर करने में, कागज प्लस कपड़ा को कलर करने में, ठीक है। तो क्लोरीन का इतना उपयोग याद रखिए, ठीक है। जैसे कागज के निर्माण हो गया, बैक्टीरिया को मारने में, जल को शुद्ध करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और कागज और कपड़ा को कलर करने में, ठीक है। इस तरीक़ा से। अब उसके बाद आ जाता है खाने वाला सोडा का उपयोग। खाए वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। खाए वाला सोडा का उपयोग कैसे में करते हैं, भोजन को खास्ता बनाने में, और कास्टिक सोडा के निर्माण में, कास्टिक सोडा नहीं, धोवन सोडा के निर्माण में, और रिएक्टेंट के रूप में, रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब रिएक्शन कराने में, रूप में, समझें। इस तरीक़ा से एक दो और देख लेते हैं हम। एक हो गया अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला सिलेंडर में, आग बुझाने वाला सिलेंडर में। ये हो गया। आगे देखिए, ये उतार लीजिए।
बोलेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का उपयोग यानी साधारण नमक का उपयोग। अच्छा, नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बताओ। पहला, अचार को परीक्षण में। दूसरा, भोजन के रूप में अचार का उपयोग इस्तेमाल करते हैं। और बताओ, बेकिंग सोडा एवं कास्टिक सोडा बनाने में ठीक है। अगला उपयोग लिखिएगा, धोवन सोडा के उपयोग। धोवन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है 10H2O। बोले धोवन सोडा, इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बताओ, धोने वाला सोडा का उपयोग काची में करते हैं? कपड़ा धोने में। दूसरा का बताओ, खाने वाला सोडा बनाने में। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट के रूप में। कांच हो गया, कागज हो गया, साबुन हो गया। साबुन बनाने में इस तरीक़ा से। और हाँ, इतना काफ़ी है। एक और होता है, ठीक है, दंत मंजन के रूप में, इस तरीक़ा से। अगला लिखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग लिखना, ठीक है। अच्छा बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग काची में करते हैं? घर को प्लास्टर करने में। प्लास्टर मतलब पुट्टी करने में। दूसरा, मूर्ति बनाने में। डॉक्टर के द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने और बैठाने में। और जिप्सम के निर्माण में। इस तरीक़ा से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और बताओ, कोई
नहीं। अगला लिखिएगा, जिप्सम का उपयोग। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम हेमीसल्फेट। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर का होता है ये वाले CaOCl × Cl। गलती लिखा दिए थे, ठीक है, सुधार लीजिएगा। इसका होता है CaSO4 2H2O। सॉरी, सही है वो, CaSO4 ½ H2O। कैल्शियम हेमीसल्फेट का उपयोग पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। दूसरा ब्लीच बनाने में, ब्लीच बनाने में। ब्लीच क्या होता है कि फेशियल करवाने जाइएगा ना सैलून वगैरह में, तो देखिएगा कुछ देर मतलब लगा के छोड़ देता है उजला उजला, ठीक ना। वो जब हटाता है ना तो स्किन एकदम पूरा का हो जाता है, उजला हो जाता है, उसी को ब्लीच बोलते हैं। कहता है ना कि ब्लीचिंग करवाया है, ब्लीच करवाया है, तो वही होता है, ये जिप्सम का बना होता है। एक लास्ट लिखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। हो गया। इसके बाद देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl × Cl। याद रखिएगा, इसका फार्मूला क्या चाहिए, CaOCl × Cl, या ऐसे भी रहता है CaOCl2 OCl2, ये भी होता है। इसका उपयोग देखिए, का उपयोग। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कैसे में करते हैं, नाली के सफाई में, नाली की सफाई में। दूसरा नदी, तालाब, कुआं की सफाई में। बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरिया को मारने में। जल को शुद्ध करने में, और बताइए इसका उपयोग। क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म हो गया। और स्विमिंग पूल के सफाई में, स्विमिंग पूल की सफाई में। बस आज भर इतना ही, ये क्लास पूरा है तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। कोशिश करिएगा नोट्स बनाने के लिए।